गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स आज से हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स पढ़ेंगे? टाइम एंड टेंस। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और इस क्लास को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, चूँकि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हूँ। आप 12th की तैयारी करते हो या 10th BSEB बिहार बोर्ड की तैयारी करते हो तो आप घर बैठे यह नोट्स पढ़ें और बहुत अच्छा से अपनी तैयारी कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर लिखा हुआ है टाइम क्या होता है। तो लिखा है यह एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो वर्तमान को, भूत को और भविष्य को बोध करता है। ठीक है ना। टाइम का मतलब होता है यह नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि टाइम को ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब जब टाइम था उस समय टेंस से मतलब टाइम से कुछ, ग्रामर से मतलब नहीं है। टाइम पहले भी था, अभी भी है, आने वाला। ग्रामर के पहले भी टाइम था। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो टाइम सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को दिखाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि टाइम क्या होता है। तो आपको टाइम वह होता है जो एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं होता है और उसमें वर्तमान, भूत और भविष्य को बताता है, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताता है। लेकिन वही अगर मैं टेंस की बात करूँगा फ्रेंड्स, तो देखिए लिखा हुआ है टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि टेंस से ग्रामर का कुछ लेना देना है जो वर्ब के विभिन्न रूपों को बताता है। इसका मतलब टेंस उसे कहते हैं जो वर्ब के फॉर्म को बताता है। मान लीजिए वर्ब के वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, वर्ब 3 होता है, वर्ब 4 होता है। तो जो वर्ब के फॉर्म को बताता है फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से यह टॉपिक समझ में आता है और आ रहा होगा कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ टाइम एंड व्हाट इज़ टेंस, तो आप बता सकते हैं कि टाइम जो होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को दिखाता है, जबकि टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब को दिखाता है, अर्थात वर्ब 1 2 3 4 5 को दिखाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए आगे हम देखते हैं टाइम और टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़। तो फ्रेंड्स समझ गया टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। तो देखिए लिखा हुआ है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस जो होते हैं, टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है ना, हम यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखे हैं। लिखा है प्रेजेंट टेंस शोज द प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन। प्रेजेंट टेंस वह होता है जो वर्तमान में किसी लगे हुए समय को दिखाता है। ठीक है ना, कोई भी काम वर्तमान में होता है उसमें जो टाइम लगता है, जो काम वर्तमान में लगे हुए समय को बताता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश, या पढ़ाना अगर इंग्लिश है तो पढ़ाने में जो टाइम लग रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे सी इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है, तो बाजार जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम टेंस बोलते हैं। तो कोई भी काम हो और वर्तमान में होता है उसमें जो टाइम लगता है उसी को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, याद रखना है फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट टाइम किसको कहते हैं? प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं फ्रेंड्स? 4 होते हैं। कंप्लीटली मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, आप इसको क्लास को भगाएंगे नहीं, शुरू से अंत तक देखेंगे और यह नोट्स आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या उसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या उसी का तीसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो आप समझ गए कि प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा काइंड होता है उसका 3 नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चूंकि आप किसी न किसी जगह पर इस यहाँ तक तो कुछ ना कुछ जानते होंगे, फिलहाल उस इतना आप रिपीट करेंगे और इस कंसेप्ट को याद आगे बढ़ाएंगे। आइए हम चलते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका डिफिनीशन लिखा हुआ है डैट एन एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब वो ऐसा काम जो वर्तमान हो समय में हो जाता है, ता है, ती है, याद रखना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे सी गोज़ टू कॉलेज, वह कॉलेज जाती है, तो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्रैंकली, वह अच्छा से अंग्रेजी नहीं बोलता है, फ्रैंकली नहीं बोलता है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। अब आप हमसे पहचान पूछेंगे व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेफिनेटली आई कैन टेल यू व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको अच्छा से बता सकता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिटी क्या होता है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, ठीक है ना, वह क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेलती है, वह चाय बनाती है, वो नाश्ता बनाती है,
वह खाना बनाती है, वह टहलता है, वो अंग्रेजी बोलता है। ता है, ती है, जिस हिंदी वाक्य में अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो आप समझेंगे कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है ना। तो उसका ट्रांसलेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आइए उससे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल कहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए लिखा है रूल नंबर फर्स्ट, लिखा है थर्ड पर्सन जब भी आएगा सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, चाहे कोई नाम आ जाता है, नाम आ जाता है, जैसे रीटा, संरीता, अमृता, कुछ भी नाम आ जाए। ठीक है ना। चाहे पूर्णिमा के साथ वर्ब में एस और ई एस जोड़ा जाता है। उस वर्ब में क्या जोड़ा जाता है, ए से जोड़ा जाता है और ई एस जोड़ा जाता है। ये आपका ई एस हो गया है, ये आपका एस हो गया। उसके वर्ब में हम एस और ई एस जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए राम आ जाए तो राम के बाद जो वर्ब आएगा राम इट्स, तो उसमें एस जुड़ेगा। ठीक है ना। अब आगे हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स कि कौन सा वर्ब में एस जोड़ते हैं और कौन सा वर्ब में ई एस जोड़ते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट रूल मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस और ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, जिस वर्ब का अंत अगर डबल एस, क्या होता है फ्रेंड्स, डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच से हो तो मतलब हुआ हो तो उस वर्ब में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ई एस जोड़ा जाता है। बाकी के वर्ब में सिर्फ एस जोड़ा जाता है। मान लीजिए कोई वैसा वर्ब है जिसका अंत जो है डबल एस से हुआ है, सी एच से हुआ है, एक्स से हुआ है, जेड से हुआ है, ओ से हुआ है, तो उस वर्ब में हम फ्रेंड्स ई एस जोड़ेंगे। बाकी इस धरती पर कोई भी ऐसा वर्ब आएगा उसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे फ्रेंड्स, एस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है किस, तो किस का मतलब समझ गए, किस का मतलब क्या होता है, तो इसका अंत जो है डबल एस से हुआ था, किसेस लिखेंगे। जैसे यहाँ गो में जैसे गो है तो इसका अंत ओ से हुआ है तो इसमें ई एस लिखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है वैक्स, क्या लिखा है फ्रेंड्स, वैक्स, तो उसका अंत एक्स से हुआ है तो उसमें ई एस जोड़ेंगे, उसमें एस नहीं जोड़ेंगे, तो वैक्स हो गया। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। दूसरा देखिए लिखा हुआ है, आज तक आप जानते आए थे टीच, तो टीच में हम क्यों ई एस जोड़ते हैं, टी ई एस सी एच, तो इसका अंत सी एच से हुआ है इसलिए हम यहाँ क्या जोड़ेंगे फ्रेंड्स, ई एस जोड़ेंगे, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है क्विज, क्यू यू आई जेड, क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्विज लिखा है, जैसे क्यू यू आई जेड, तो जेड हो तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, तो क्विजेज, क्विज माने होता है पूछताछ प्रतियोगिता, तो वहाँ हम लिखते हैं फ्रेंड्स क्विजेज। अब देखिए दूसरा वर्ब लिखा है रीड, तो आर ई ए डी, रीड जो है इसका अंत एस एच से नहीं हुआ है, सी एस से नहीं हुआ है, एक्स से नहीं हुआ है, जेड से नहीं हुआ, ओ से नहीं हुआ है, तो उसमें हम सिर्फ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, एस लगाएंगे। आपको याद रखना है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए स्पीक आ गया, एस पी ई ए के, स्पीक आ गया, तो आप देख के बता सकते हैं कि इसमें एस लगेगा कि एस लगेगा, तो आप जान लीजिए कि इसमें एस लगेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए राइट आ गया, क्या आ गया फ्रेंड्स, राइट, जैसे डब्ल्यू आर आई टी, राइट आ गया, तो आप बताइए कि इसमें एस लगेगा कि एस लगेगा, तो इसमें एस लगेगा। तो जिस वर्ब का अंत अगर इस पाँचों को याद रखना है तो जिस वर्ब का अंत अगर इन पाँचों से होता है तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, और लास्ट में हमको देख लेना है कि इसका अगर अंत नहीं हुआ है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ एस जोड़ेंगे। किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, मतलब ही सी इट के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि किसके साथ हम एस जोड़ेंगे और किसके साथ ई एस जोड़ेंगे, और थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब में एस और ई एस जोड़ते हैं। देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ। आइडेंटिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ आपके सामने लिख दिया हूँ। चूँकि यह नोट्स पढ़ा रहे हैं, नोट्स अपने हाथ से लिख कर पढ़ा रहे हैं, इसलिए इस क्लास को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। आप ज़्यादा चकाचौंध पे जाने वाले नहीं हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। आप नोट्स पढ़िए, आगे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर आएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी लिखा है ती है, ता है, ते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो देखिए अब हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं फ्रेंड्स, क्या लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट वर्ब 1 या 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें नॉट नहीं लगा है ना, और उसका नॉट के पहले जो आपका लगता है क्वेश्चन वर्ड वो नहीं लगा है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज लिखा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव में डू डज रहता है, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब 1 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपका निगेटिव हो जाता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है डू डज, मतलब इसी डू डज को अगर आप बाहर कर देते हैं तो यह इंट्रोगेटिव हो जाता है, सब्जेक्ट को अंदर कर देते हैं तो डू डज होता है। अब इस डू डज के पहले अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स जोड़ देते हैं तो आपका डब्ल्यू एच वर्ड्स का फ्रेंड्स स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब 1 या 5, तो वर्ब 1 का मतलब होता है जो ऐसे किस हो गया है ना, गो हो गया, वैक्स हो गया, स्पीक हो गया। अब वर्ब 5 का मतलब जिसमें एस और एस जुड़ गया तो वर्ब 5 है। तो आप समझ रहे हैं, इसी को हम टेंस बोलते हैं, जो वर्ब के फॉर्म को बताता है। अब देखिए इस सब पर हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और ट्रांसलेशन बता रहे हैं जो आपको अच्छा लगेगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ स्क्रीन पे एग्जांपल्स मैंने कुछ दिए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला सेंटेंस लिखा है वह यहाँ डेली आता है, समझ गए ना। तो इस तरह का सेंटेंस परीक्षा में ही पूछा जाता है, +2 की क्लास में ट्रांसलेशन बनाने के लिए आता है। तो आता है, अगर आप हिंदी देख लेते हैं तब समझ गए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहला आप तो पहचान कर लिए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब दूसरा आपको पहचान करना है कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। और तीसरा आपको पहचान करना है कि अफर्मेटिव का पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब 1 या 5 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वह है तो इसलिए यहाँ ही लिख दिए हैं। अब ही उसके बाद हमको वर्ब 1 चाहिए कि वर्ब 5 चाहिए, तो वर्ब 5 चाहिए। तो कम जो है COME, कम माने होता है आना। तो आपको बताया है ऑलरेडी, इसमें एस लगेगा कि एस, तो एस लगेगा, तो ही कम्स हो जाएगा। अब यहाँ का होता है हेयर, और डेली का मतलब रोज़, तो वह यहाँ रोज़ आता है, डेली आता है, तो ही कम्स हेयर डेली। इस तरह के आप सेंटेंस बनाना समझ गए कि वह यहाँ डेली आता है तो ही कम्स हेयर डेली, इस तरह का बना देंगे। जैसे पहला वह तो ही, और उसके बाद हमको स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब 1 तब हमको याद रखना है जब फर्स्ट पर्सन हो और सेकेंड पर्सन हो, और वर्ब 5 हमको तब याद रखना है जो थर्ड पर्सन हो। और थर्ड पर्सन वहाँ आपको पहले ही बता दिए हैं कि ही सी इट रहता है, इसके जगह पर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, कोई नाम रहेगा तो थर्ड पर्सन होगा। जैसे आपका कोई फ्रेंड है ना, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके सिस्टर है, तो यहाँ थर्ड पर्सन लगेगा, थर्ड वर्ब लगेगा, ठीक है ना। तो आपको वर्ब 5 लगेगा, मतलब वर्ब 1 2 3 4 5। अब उसके बाद आपको डालना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डाल देंगे। अब जैसे दिखे नीचे दूसरा नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। सपोज डेट यह बहुत बड़ा आपको सेंटेंस लग रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको ध्यान देना है कि यह सेंटेंस ता है, ती है। दूसरा आप ध्यान दिए कि निगेटिव है, क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट डू और डज। क्या याद रखना है फ्रेंड्स? डज। तो जिसके साथ एस और यस लगता है उसी के साथ डज भी लगता है। और चूँकि यह डू डज निगेटिव है, तो कुछ जैसे आपको कुछ करने के लिए कुछ को याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको पढ़ा याद नहीं हो गया था, ऐसे ही आपको कोई कलम या पेन लिखने नहीं आया था, क्योंकि कुछ का कहरा वगैरह याद रखे थे, है ना, प्राइमरी क्लास में। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी सेम चीज़ है कि आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव के लिए आई के लिए हो गया आई, तो आई। अब नेगेटिव में पहले डू लगता है तो डू, अगर यहाँ ही रहता तो डज लग जाता, सी रहता डज लग, और नॉट हो गया। अब नॉट के बाद हमको वर्ब 1 चाहिए तो अब्यूज हो गया। एनीवन का मतलब होता है किसी को, तो आई डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो इस तरह का आप सेंटेंस बना लेंगे, आई डू नॉट अब्यूज एनीवन मतलब मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर पहले क्या लग जाता है तो इंट्रोगेटिव होगा, तो उसी डू को पहले लगा दी, निकाल दीजिए। जैसे क्या आप सुबह 4 बजे जगते हैं, तो डू यू गेट अप। क्या आप सुबह 4 बजे जगते हैं, तो मैंने प्रीपोजिशन की क्लास में बताया था 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock और इस तरह का आता है, लंच टाइम, डिनर टाइम, है ना। तो वहाँ ऐट का प्रयोग करते हैं, डू यू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग है यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको ट्रांसलेशन में हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, तो देख लिए फ्रेंड्स। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है WH वर्ड्स क्या होता है, ठीक है ना। तो WH वर्ड्स का मतलब होता है, WH वर्ड्स का मतलब होता है हाउ वाला सेंटेंस, वाई वाला सेंटेंस, ठीक है ना, वेयर, है ना। इस तरह का जो वर्ड से शुरू होते हैं वो WH वर्ड सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए वहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर वाला सेंटेंस लिखा, आप यहाँ कैसे आते हैं, आप यहाँ कैसे आते हैं। तो जब भी कैसे आ गया, क्यों आ गया, कब आ गया, है ना, कहाँ आ गया, तो उसका अंग्रेजी जो है, उसका इंग्लिश जो है पहले हम लिखेंगे। तो कैसे का हम पहले लिख दिए हाउ, ठीक है ना। अब आप है तो अब आप है तो उसका इंट्रोगेटिव का डू डज लिखेंगे पहले। तो हाउ डू यू, इसका मतलब आप कैसे, हाउ डू यू मतलब आप कैसे। कम का मतलब आना, हेयर मतलब यहाँ, आप यहाँ कैसे आते हैं, तो हाउ डू यू कम हेयर, इस तरह का बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे हाउ को हटा देते डू यू कम हेयर, कि आप यहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, तो हाउ लिख दिए। तो इस तरह का इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड्स लग जाता है तो वो WH वर्ड्स का सेंटेंस हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पैदल आते हैं, यह सेंटेंस कई बार परीक्षा में पूछा हुआ, ठीक है ना। प्रीपोजिशन भी पूछा जाता है, पैदल आने का ऑन फुट होता है, ठीक है ना। साइकिल से आने का बाईसाइकिल होता है, ट्रेन से आने का बाई ट्रेन होता है, लेकिन पैदल आने का ऑन फुट होता है, ठीक है। तो चूँकि मैं ऐसा सेंटेंस बता रहा हूँ जो परीक्षा में, उसमें ग्रामेटिकल भी आता है और ट्रांसलेशन के रूप में भी आता है। जैसे आप लोग यहाँ पैदल आते हैं, है ना, हम लोग, आप लोग नहीं हम लोग, तो वी कम हेयर, जाहिर सी बात है सिंपल प्रेजेंट टेंस है ऑन फुट, वी कम हेयर ऑन फुट। अगर वही रहता हम लोग यहाँ साइकिल से आते हैं तो वी कम हेयर बाई बाईसाइकिल, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंटेंस है। जैसे आज सीमान में मुझे प्रत्येक व्यक्ति जानता है, तो प्रत्येक का हो गया इंग्लिश एवरीवन, और नोज हो जाएगा एवरीवन नोज मी इन सीमान टुडे। तो आज सीमान में मुझे प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जैसे यह ट्रांसलेशन कई बार आया है, वह गीता और कुरान की चर्चा बहुत करती है, ठीक है ना। तो चर्चा करना का मतलब होता है बात करना, है ना, किसी टॉपिक पर बात करना। तो सी लिखेंगे या टॉक्स लिखेंगे मच।
ऑफ गीता एंड कुरान, ठीक है ना। तो यह ट्रांसलेशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन चल रहा है जो आप सीखेंगे और याद रखेंगे। जैसे आजकल लोग काम की सभी चीज़ें बनाते हैं, आजकल लोग काम की सभी चीज़ें बनाते हैं, तो पीपुल मेक ऑल द, है ना, यूजेबल थिंग्स नाउअडेज। पीपुल मेक ऑल द यूजेबल थिंग्स नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। तो इस तरह से आजकल लोग काम की सभी चीज़ें बनाते हैं, तो पीपुल हो गया लोग, अब मेक माने बनाना, ऑल द यूजेबल थिंग्स का मतलब काम की चीज़ है, नाउअडेज का मतलब आजकल। तो आजकल लोग काम की सभी चीज़ें बनाते हैं। जैसे सच्चा मित्र अपने मित्र की भलाई चाहता है, तो अ ट्रू फ्रेंड हो गया सच्चा मित्र। विश माने चाहना, है ना, फेयर माने भलाई ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब सच्चा मित्र जो होता है अपने मित्र की भलाई चाहता है। यह ट्रांसलेशन है, नोट्स लिखा हुआ है, इस तरह से आप इसको बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। हम भारतवासी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, यह ट्रांसलेशन है। यह क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन है। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्लास को देखेंगे, स्क्रीन पर लिखे हुए चीज़ को देखेंगे, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे, तब जाके आपको कुछ चीज़ें बनाने आएंगी, ठीक है ना। नहीं तो आप सिर्फ कंप्यूटराइज चीज़ को ध्यान रखेंगे तो कंप्यूटर की तरह के जो है ना बन जाएंगे। इसको पढ़ेंगे तो विद्वान बनेंगे, स्कॉलर बनेंगे। जैसे ट्रू फ्रेंड तो मैं बता दिया, जैसे हम भारतवासी तो वी इंडियन, है ना, विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते हैं तो स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेज। हम भारतवासी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं तो वी इंडियन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, ठीक है ना। क्या आप भगत सिंह को जानते हैं, तो डू यू नो भगत सिंह, क्या आप भगत सिंह को जानते हैं। ट्रांसलेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन चल रहा है। ये एकदम पैसेज ही आता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, पैसेज ही आता है। जैसे वह क्या थे, तो व्हाट वाज